अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 10 विज्ञान का ये पेपर है जो आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पेपर को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में आप 70 में से 70 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। और इस बार जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। ओके, तो ये सामान्य निर्देश हैं, इनको आपको जरूर फॉलो करना है। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पेपर में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर आपको कोष्टक में लिखना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपके उपचयन, ब में आपके संयोजन, स में आपके अपचयन और द में आपके उष्माशोषी। तो श्वसन है वो एक प्रकार की उष्माशोषी अभिक्रिया है। ओके, तो इसमें द ऑप्शन आने वाला है। और दूसरा प्रश्न है कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो ए ऑप्शन में आपके खाने का सोडा, ब में आपके नौशादर और स में आपके दामन सोडा और द में आपके फिटकरी। तो इसमें सही विकल्प है वो आपके फिटकरी होगा, यानी द ऑप्शन इसमें सही होगा। और तीसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीली होती है। तो ए ऑप्शन में आपके कार्बन, ब में आपके आयोडीन, स में आपके ब्रोमीन और द में आपके इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके आयोडीन, यानी ब ऑप्शन। और प्रश्न संख्या 4 है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो ए ऑप्शन में मीथेन, ब में आपके इथेन, स में आपके प्रोपेन, द में आपके ब्यूटेन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो वर्ग है, वर्ग की संख्या क्या होती है। तो वर्ग की जो संख्या वो आपको बतानी है। और छठा प्रश्न है क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। तो ए ऑप्शन में हरा, ब में नीला, स में लाल और द में आपके सफेद। तो क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका रंग है वो हरा होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो ए ऑप्शन में मेरुरज्जु, ब में आपके मस्तिष्क, स में आपके पेशी उत्तक और द इनमें से कोई नहीं। 8वां प्रश्न है प्रागकोश में होते हैं। तो प्रागकोश में आपके प्रागकण होते हैं। तो द ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में आपके 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और प्रश्न संख्या 10 है प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और प्रश्न संख्या 11 है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो ए में आपके परावर्तन, ब में आपके अपवर्तन, स में विक्षेपण और द इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 है विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपके एम्पियर होता है, जिसको ए से दर्शाते हैं। और प्रश्न संख्या 13 है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो ए में आपके 50 हर्ट्ज, ब में आपके 60 हर्ट्ज और स में आपके 70 हर्ट्ज और द में आपके 80 हर्ट्ज। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके आवेग का एसआई मात्रक। यहाँ पर आवेग नहीं है, ये मिस प्रिंट हुआ है, गलती से लिखा हुआ है। तो आवेश है, यहाँ पर आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है। तो द ऑप्शन आपका सही होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है आपके दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो ऑप्शन आपका सही है वो आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो अभिकारक या उत्पाद। तो इसमें से एक आपको लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है अम्ल मिथाइल ऑरेंज के रंग को बनाता है। और तीसरा प्रश्न है द्विबंध रखने वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं। और चौथा प्रश्न है अग्नाशय से स्त्रावित होता है। तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित होता है। 5वां प्रश्न है अंडाणु व शुक्राणु के मिलने को क्या कहते हैं। तो निषेचन कहते हैं या फिर जनन कहते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन आपका आने वाला है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो इसमें तीसरा प्रश्न है कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम। तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 4 है धात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो क्या होती है। 5वां प्रश्न है आपके शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। और छठा प्रश्न है आपके इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र लिखिए। छठा प्रश्न है आपके इथाइल एल्कोहल
का जो अणुसूत्र है वो आपको बताना है। और 7वां प्रश्न है त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। और 8वां प्रश्न है आपके थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। और प्रश्न संख्या 9 है नर हार्मोन का नाम लिखिए। और प्रश्न संख्या 10 है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। और प्रश्न संख्या 11 है श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। प्रश्न संख्या 12 है 1 HP अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके इनकी जो क्वेश्चन आपको दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर शब्द सीमा अधिकतम 30 शब्दों में आपको लिखना है। तो प्रश्न संख्या 13 है ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उनके हमको नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 14 है कौन सी धातुएं आसानी से संक्षारित नहीं होती। और प्रश्न संख्या 15 है मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। प्रश्न संख्या 16 है विद्युत जनित डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और प्रश्न संख्या 17 है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। और प्रश्न संख्या 18 है CFC का पूरा नाम लिखो। प्रश्न संख्या 19 है कोलीफॉर्म जीवाणु मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 20 है हाइड्रोजनीकरण क्या है, इनका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। और प्रश्न संख्या 21 है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। प्रश्न संख्या 22 है निषेचन किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 है जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप किसे कहते हैं। और प्रश्न संख्या 24 है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 25 है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। और 26वां प्रश्न है ऊर्जा के इस आदर्श स्रोत में क्या गुण होने चाहिए। और प्रश्न संख्या 27 है दैनिक जीवन में pH का जो महत्व है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 है कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। और ब में आपको दिया तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए। और अथवा में प्रश्न है नेफ्रॉन यानी वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाइए। और दूसरा है अनैच्छिक क्रियाएं एवं प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 29 है ओम का नियम लिखिए। और ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ का आरेख चित्र बनाइए। और दूसरा प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। अथवा में प्रश्न है घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। और ब में है किसी विद्युत में लघुपथन है वो कब होता है। और उसके बाद में देखिए ये जो कंप्लीट पेपर है आपको अच्छे से तैयार करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।